आम खाने के बाद आम की गुठलियाँ फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें दोस्तों। इससे आपके एकदम सफ़ेद बाल जो हो चुके हैं वो जड़ से काले हो जाएंगे, और अगर आपके बाल झड़ने लगे हैं तो वो भी आपके बाल झड़ने रुक जाएंगे। कितने भी आपके सफ़ेद बाल हैं दोस्तों वो भी काले हो जाएंगे, और डैंड्रफ की समस्या हो चुकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगे थे, जैसे ही मैंने इस रेमेडी को बना करके लगाया दोस्तों जड़ से मेरे बाल काले हो चुके हैं, और बाल भी काफ़ी मेरे लंबे हुए हैं, सिल्की भी और घने भी। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। तो इन आम की गुठलियों को हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं कूड़े में, लेकिन इसमें एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए एकदम वरदान साबित होता है। ये समझ लीजिए हेल्थ के लिए ये आम की गुठलियाँ हमारे लिए उतनी ही लाभदायक होती हैं जैसे कि हमारे शरीर के लिए खाना। तो यहाँ पर दोस्तों हम आम की जो गुठलियाँ होते हैं ना इनको फेंक ही देते हैं। आप सभी को पता है कि ये जो आम होता है ना, अगर हम कहीं पर भी रख देते हैं, चाहे कपड़े पर इसका दाग लग जाए या फिर कहीं हम अचार वगैरह काटने बैठ जाएं, तो किसी कपड़े पर अगर दाग लग जाता है तो इतना डार्क काला दाग पड़ता है कि वो छुटाई से भी छूटता नहीं है। तो समझ लीजिए दोस्तों अगर आपके सफ़ेद बालों पर भी ये रेमेडी आपने बना करके लगा ली तो समझ लीजिए आपके बाल भी जड़ से काले हो जाएंगे। और जिन गुठलियों को आप वेस्ट समझकर फेंकते हैं इनकी कीमत अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो आप विश्वास नहीं करोगे। आम बाजार में 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 40-50 रुपये किलो इस तरीके से सीजन में मिलता है। लेकिन अगर आप इसकी गुठलियाँ खरीदने लग जाएं, ये अंदर जो इसमें बीज होता है इससे पाउडर बनाया जाता है दोस्तों। अगर आप इसको खरीदने लग जाएं इसके पाउडर को तो ये समझ लीजिए 2000 रुपये किलो आज के टाइम में इसकी गुठलियाँ मिलती हैं। और इन गुठलियों का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है चलिए वो भी बताती हूँ। जैसे कि हेयर डाई बनती है, शैम्पू बनते हैं, कंडीशनर बनते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ तक कि पेट कब्ज की चूरन वगैरह भी बनती है, उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम तो ऐसे ही फेंक देते हैं, तो कभी मत फेंकिएगा मेरे हिसाब से। इनको सुखा करके रख लीजिएगा सीजन में और पूरे साल भर इसको स्टोर करके रख लीजिएगा, इसका पाउडर बना के रख लीजिएगा, या फिर ऐसे ही सुखा के रख लीजिएगा, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप इनको इस्तेमाल कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको गुठली ले लेनी है, इनको अच्छे से वॉश करना है, वॉश करने के बाद आपको इन्हें तोड़ लेना है जैसे मैंने बताया है आपको। इसके अंदर जो बीज होता है इसको निकाल लेना है, इसको अच्छे से कूट लेना है दोस्तों। तो देखिए आप इसे मिक्सी के जार में डालकर भी अच्छे से फाइन पाउडर बना सकते हैं इसका, बट क्या है ना यहाँ पर ये थोड़ा सा ही बना रही हूँ एक ही बार के लिए मैं, क्योंकि अभी ये गीली हैं, इनको सुखाना पड़ेगा गुठलियों को, तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। अगर आप सुखा लेते हैं इनको तो आप इनका ड्राई पाउडर बनाकर डिब्बे में भर के साल भर तक के लिए स्टोर कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों इसको अच्छे से आपको खलबट्टे में डालकर या फिर जैसे भी चाहें आप सिलबट्टे पर इसको अच्छे से पीस लीजिएगा। तो इसके अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं दोस्तों उसको जानकर ये समझ लीजिए आप हैरान ही रह जाने वाले हो। ये इतना गुणकारी होता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और आपने देखा भी होगा दोस्तों दादी नानी के ज़माने से इन गुठलियों का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने खुद देखा है अपने घर में शादी से पहले के जब मेरी मम्मी अचार वगैरह बनाती थी तो जितनी भी गुठलियाँ निकलती थी उनको मतलब ऊपर सूखने के लिए छत पे रख दी जाती थी, और वे जो गुठलियाँ आते हैं ना हम मतलब पहले उनको फोड़ते थे फिर उनकी चूरन बना के खाते थे, तो उससे कहते थे ना कि पेट दर्द नहीं होगा। और हकीकत में दोस्तों अगर इन गुठलियों से बनी हुई चूरन हम खा लेते थे तो हमारे पेट का दर्द बंद हो जाता था। उसी तरीके से अगर आप इन्हें बालों पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों में जो समस्या हो चुकी है, जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं और बाल गिरने लगे हैं, असमय पकने लगे हैं, ग्रे होने लगे हैं, तो आप अगर उनसे परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए आज से ही, और फिर देखिए इसके रिजल्ट क्या बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हमने कूट लिया है अच्छे से, और बनाते हैं इस मैजिकल रेमेडी को। क्या क्या इसमें ऐड करना है, कैसे कैसे इस्तेमाल में लेना है, ये सारा मैं आपको प्रोसेस के साथ बताने वाली हूँ। वीडियो को देखते रहिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो अगर ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपको लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में जितना भी हो सके वीडियो को भर भर के शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिनके भी बाल सफ़ेद हो चुके हैं उनके बाल ब्लैक हो जाएंगे, और जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, गंजेपन की समस्या आ चुकी है, उनके नए बाल भी उगेंगे और बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छे से इस पाउडर को आप मिक्स कर लीजिएगा। चलिए इसमें क्या चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ वो आपको बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले तो
नारियल का तेल। जी हाँ, हमारे घर में नारियल का तेल होता है। सबसे पहले हम इसमें नारियल का तेल ऐड करेंगे और भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों इसको आप सुखा के रख लीजिएगा, लेकिन हाँ, आपको मैं बताऊँ धूप में नहीं सुखाना है गुठलियों को, आप छाँव में पंखे में डाल दीजिए, फिर छाँव में कहीं पर भी रख दीजिए, ये सूख जाएंगे। बस धूप में आपको नहीं सुखानी है ये, इसके पोषक तत्व थोड़े से कम हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नारियल का तेल भी मैं ऐड करूँगी, उससे पहले हम इसमें 1 या फिर 2 चम्मच अपने हिसाब से इसमें दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आम की गुठली में हम दही ऐड करेंगे और क्या चीज़ ऐड करेंगे इसमें वो भी बताऊंगी आपको। यानी कि ये जो रेमेडी होती है ना हमारी एकदम नेचुरल होती है, आप किसी भी तरीके से इन्हें बालों पे लगाएंगे ना ये बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके सामने आए हैं। तो मुझे भी ध्यान आया, मेरे घर में भी मैंने देखा है ना, मैं बताई नहीं अभी दोस्तों आपको, इससे पेट दर्द की चूरन भी बनाते थे और बालों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उस टाइम पे हम बच्चे थे, उतना ध्यान नहीं करते थे। लेकिन आज समझ में आता है कि जैसे जैसे मतलब कि समय बीतता चला जा रहा है, बाल भी झड़ने शुरू हो गए, सफ़ेद होने शुरू हो गए दोस्तों, असमय पक जाते हैं बाल, बुढ़ापा दिखने लग जाता है, तब समझ में आता है कि घर में पड़ी बेकार चीज़ों से हम अपने लिए कितना कुछ बना सकते हैं। तो मैं तो दोस्तों नहीं फेंकने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी, कभी नहीं फेंकूँगी आम की गुठलियाँ। आप मोल मोल को ख़रीद के लेके आते हैं अचार वगैरह, तो अच्छा है आप घर पे डाल लीजिएगा और उसमें से जो गुठली बचती हैं उनको सुखा करके रख लीजिएगा। आम के आम और गुठलियों के दाम हो जाएंगे। तो देखिए अच्छे से हमने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेनी है डाल करके। अब इसमें मैं एक चीज़ और डालने वाली हूँ, आपका मन है, अगर आपका मन है तो डालिएगा, नहीं मन है तो हटा दीजिएगा। यहाँ पर मैं आंवला पाउडर डाल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे ना ये रेमेडी एकदम ब्लैक हो जाएगी। वैसे तो जो इसके बीज हैं आम के, इससे भी ब्लैक हो जाएगी ये रेमेडी, लेकिन अभी मैं इसमें 1 चम्मच भर के आंवला पाउडर डाल देती हूँ। अगर आपके पास आंवला पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू वगैरह भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसमें नींबू नहीं डाला है दोस्तों, लेकिन आंवला पाउडर मैंने डाल दिया है। अब इस रेमेडी को अच्छे से बना लीजिएगा आप। देखिए आप इसको हाथ के हाथ भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आपके बाल वाइट नहीं हैं, है नहीं, मान लीजिए आपके बाल वाइट नहीं है लेकिन दो मुँहे हो गए हैं, बाल एकदम कड़े कड़े से झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि बेकार बाल दिखते हैं, शाइन ख़त्म है बालों की, सॉफ्टनेस ख़त्म है बालों की, तो आप ना इसको तुरंत बनाइए, तुरंत लगा लीजिएगा अपने बालों में। तो ये आपके बालों को एकदम से कंडीशनर का काम करके देगा। जो महंगे महंगे कंडीशनर आप बालों में लगाते हैं ना, उसका ये काम करेगा। आपके बाल एकदम से सिल्की सॉफ्ट नरम मुलायम हो जाएंगे। और मान लीजिए दोस्तों आपके बाल वाइट हैं, आप उनको काला भी करना चाहते हैं, फिर बाल आपके ग्रे होने लगे हैं, उनको स्टॉप करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, लोहे की कढ़ाई ले लेनी है, लोहे का कोई भी बर्तन ले लेना है और उसमें आपको इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। जैसे अभी आप बनाएंगे शाम के टाइम में तो पूरी रात रहने दीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग में या फिर जब भी टाइम लगे दिन में आप इसको लगा लीजिएगा। तो हल्का सा पानी में इसमें ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर देखिए। और इसको हम अच्छे से मिक्स करके रखने वाले हैं। तो इसको मैं रख देती हूँ दोस्तों पूरी रात के लिए। ये एकदम ब्लैक हो जाएगी, रात भर में ना रखी रखी लोहे की कढ़ाई में ब्लैक हो जाएगी। इसमें जो लोहे के आयरन होता है ना, मतलब कि आयरन लगना, मतलब बालों में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ना, तो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप ना अच्छे से बालों में इसको लगाने के बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। मैंने अपने बाल वॉश कर लिए हैं और अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे बालों की मतलब कि हालत कितनी अच्छी हो गई है। वैसे तो दोस्तों मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं पहले से ही, लेकिन वाइट बहुत ज़्यादा होने लगे थे तो मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि वाइट बाल अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल माथे के आगे वाइट बाल होने लगे थे, कान के पास में वाइट बाल होने लगे थे। और अभी देखिए आपने देखा भी होगा पुरानी वीडियो में, मेरे कान के पास में बहुत सारे सफ़ेद बाल थे, लेकिन अभी क्या है एकदम सारे ब्लैक हो चुके हैं, क्योंकि घर पर मैं बहुत टाइम से इन होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने बालों पर। आगे दीजिए, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।